डायरी के पन्नों से आप सबका स्वागत करती हूँ मैं, आपकी दोस्त पायल। लेकर आई हूँ एक कहानी, अनकही। कुछ तुम समझो, कुछ मैं। आंगन में सतरंगी रंगोली सजी थी। दरवाजे की चौखट पर आम के पत्तों का तोरण सुंदर मनोहर लग रहा था। गेंदे के फूल से सजी ढेर सारी मालाएं घर की शोभा बढ़ा रही थी। रिश्तेदारों का मेला लगा था। मंगल गीत की आवाज़ से घर गूंज रहा था। कहीं कोई चाय की चुस्कियाँ ले रहा था तो बच्चे मिठाई हाथ में लेकर भाग रहे थे। कुछ महिलाएं बातों में मग्न थीं और घर की बहुएं सबसे ज़्यादा व्यस्त थीं। सभी के स्वागत में लगी थी। कभी रसोई की तरफ दौड़ती तो कभी सामान को सहेज कर कमरे में रखती। सभी मेहमान घर के बड़े बेटे की शादी के लिए आए थे। घर में बस रौनक लगी हुई थी। अजीत और सुनीता भी इस खूबसूरत रिश्ते में कुछ साल पहले ही बंधे थे। शादी की चहल पहल उन्हें पुराने अपने दिनों की याद दिला रही थी। दोनों आज मेहमान बनकर इस शादी में आए थे। सुनीता ने अजीत से शिकायती अंदाज में कहा, जी देखो कितनी सुंदर अंगूठी पसंद की है लड़की के लिए। हाँ, आपने तो पुरानी डिज़ाइन की ही पहना दी थी मुझे। अजीत अपने हाथों को अपने जेब में डालते हुए बोला, अंगूठी कम से कम तुम पहनती तो हो, पहनने लायक तो बनवाई थी। मुझे तो शादी पर ऐसे कपड़े मिले थे जो मैं कभी पहन ही नहीं सकता। तभी सुनीता का हाथ खींचकर राधा उसे ले गई, ये कहते हुए, अरे चलो ना भाभी, डांस करते हैं, यहाँ क्या कर रही हो। अजीत भी इधर उधर हो लिया। रात खाना खाने के बाद सब रिश्तेदार मिलकर आइसक्रीम खा रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था कि तभी चाचा जी बोल पड़े, वाह आज तो मज़ा आ गया डांस करने में, क्या नाचे सब, बहुत मज़ा आया। सुनीता आइसक्रीम का कप पकड़ी, मुंह बनाते हुए बोली, इन्हें कहाँ आता है डांस, ये तो बस खड़े ही रहते हैं। अजीत कैसे चुप रहता। व्यंग करते हुए वो भी बोल पड़ा, अरे भाई सबके हिस्से का डांस तुम ही कर लेती हो, अब हम क्या करें। बस फिर क्या था, ठहाके और हंसी सब तरफ। तू मैं का ये कार्यक्रम लगभग पूरी शादी की शुरुआती रस्मों तक चलता ही रहा। शादी की मुख्य रस्म यानी कि शादी के 7 फेरे बस होने ही वाले थे। तैयारियां चल रही थी कि तभी मंडप के पीछे रसोई जहां बन रही थी वहां जोर की आग लग गई। अफरा तफरी सी मच गई, लोग चिल्लाने लगे। अजीत सुनीता को और सुनीता अजीत को ढूंढने लगे। अजीत ने दूर से सुनीता की साड़ी पहचान कर देखा कि सुनीता कहीं भाग रही है। वो दौड़कर उसके पास गया, उसका हाथ थामकर बोला, तुम ठीक हो ना सुनीता, कुछ हुआ तो नहीं। सुनीता ने गहरी सांस ली और अजीत से लिपट गई। ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, मैं बहुत डर गई थी, तुम ठीक हो ना। 2 पल वे दोनों ने एक दूसरे को खोने के दुख को महसूस कर लिया था। नोक झोंक तो एक तरफ होती ही रहती है, लेकिन 7 फेरों का साथ सबसे ऊपर। कई बार रिश्तों में ऐसा ही तो होता है, जो बोला वो महत्व का होता ही नहीं, लेकिन जो नहीं बोला वो महसूस ही नहीं कर पाते हम। और वही महसूस करना है, कुछ अनकही, तुम समझो, कुछ मैं। बस यही थी आज की छोटी सी कहानी डायरी के पन्नों से चैनल पर। मैं पायल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।